करेंगे, आखिर मेरा बच्चा गायब है, हमारे समाज का बच्चा गायब है, उसके लिए तो हम लोगों को कुछ न कुछ जो है सो पहल करना पड़ेगा ना। बोला मम्मी कॉलेज जा रहे हो और अभी तक नहीं आया घर। हम लोग बहुत परेशान है, पूरा फैमिली का लोग सब। प्रशासन की तरफ से थोड़ा सा भी कोई किसी भी एक बिंदु पर कोई रिजल्ट नहीं आया। प्राथमिकी तो दर्ज कर लिया गया है, हाँ, प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सब जगह पता कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। उस दिन से आज 8 तारीख से आज क्या तारीख हो गया, 12-13 दिन होने का। उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन ऐसा कोई ठोस पहल नहीं बुझा रहा है जो प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी भी एक बिंदु पर प्रशासन नहीं पहुंच पाया है। इससे यही जाहिर होता है जो कि ढंग से जो है सो पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर से एक 16 वर्षीय छात्र आदित्य कुमार करीब 2 सप्ताह से लापता है और काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी अभी तक आदित्य कुमार का कोई भी पता नहीं चल पाया है, जिसके कारण परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और मरंगा थाना कांड संख्या 34/24 के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी है, किंतु पुलिस फिर भी आदित्य कुमार को ढूंढने में अभी तक असफल ही दिख रही है। आदित्य कुमार घर से अररिया कॉलेज के लिए निकला था और ना तो कॉलेज गया और ना ही वापस घर लौट कर आया। उनके परिजनों ने बताया कि एक जगह सीसीटीवी फुटेज में आदित्य कुमार को किसी के बाइक पर पीछे बैठा हुआ जरूर देखा गया, किंतु उसके बाद से वह कहाँ गया इसका कुछ पता नहीं चल सका है। इसको लेकर आदित्य कुमार की मां और उनके पिता ने पूर्णिया एसपी को भी लिखित शिकायत की है, किंतु उसके बावजूद भी कोई भी असर अभी तक नहीं दिखा है। आदित्य कुमार के माता पिता को शक है कि उसके पुत्र का किसी ने अपहरण कर लिया है, क्योंकि आदित्य कुमार का किसी से कोई ना विवाद था और ना ही घर में ही किसी तरह का मामला हुआ था जो वह गायब हो जाएगा। इस संदर्भ में वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद पति ललनेश कुमार सिंह ने कहा कि पूर्णिया की मरंगा पुलिस काफ़ी लापरवाह है और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी करीब 2 सप्ताह का समय बीत जाने के बावजूद भी आदित्य कुमार को ढूंढ नहीं सकी है और ना कोई सबूत इकट्ठा कर सकी है। अगर पुलिस का ऐसा रवैया रहा तो उन लोगों के द्वारा बहुत ही जल्द आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। क्या हुआ, आपका बच्चा अभी तक कुछ मिला कि नहीं मिला? नहीं सर, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। 8 तारीख को कॉलेज के लिए निकला था, इंजीनियरिंग कॉलेज है अररिया में, वहीं जाने के लिए निकला और 8 तारीख के बाद से घर वापस आया ही नहीं। घर हम से लोग क्या बोल बहुत रहे परेशान हूँ। बोला मम्मी कॉलेज जा रहे हो और अभी तक नहीं आया घर। हम लोग बहुत परेशान है, पूरा फैमिली का लोग सब जगह पता कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। उस दिन से आज 8 तारीख से आज क्या तारीख हो गया, 12-13 दिन होने का। कोई संपर्क नहीं है नहीं, इसमें? कोई संपर्क नहीं। अच्छा, कहीं से कोई ये भी आया कि हाँ आपका बच्चा मेरे पास है, पैसा वैसा लाइए, ऐसा नहीं कुछ नहीं, करके? वैसा कुछ भी नहीं आया। पहले से भी बच्चा कभी कुछ भागा नहीं नहीं, आज तक वो मार्केट भी कभी अकेले नहीं गया। आपसे कोई या घर के परिवार से किसी से कोई विवाद भी हुआ था क्या? नहीं, कुछ भी विवाद नहीं हुआ। उसके पास पैसा वगैरह है? पैसा फॉर्म भरने के लिए कॉलेज में दिए थे, एग्जाम होता 2000 रुपये 1 तारीख को दिए थे, जिसमें कि 4-5 दिन में क्लास भी गया है। और उस दिन जाते वक्त पैसा वैसा भी मांगा था? नहीं, कुछ भी साथ में क्या सब लेके गया है? नहीं। स्कूल बैग था और वाटर बोतल दिए, पानी दिए, नाश्ता किया और उसके बाद बोला मम्मी जा रहे हैं। बोले ठीक है जाओ। जब शाम में घर नहीं आया तब कॉल किए तो स्विच ऑफ बताने लगा। तब हम लोग काफ़ी खोजबीन किए, उसके बाद 8-9 बज गया तब अच्छा, थाना में रिपोर्ट लिखा है। घर पे जो है फोन आता था उसका, तो किस तरह का बात करता था? क्या आपसे हट के छुप के बात करता था? नहीं, किसी का कॉल कहाँ आता था। अक्सर देखते थे चैटिंग वगैरह करता था, गेम वगैरह खेलता था, दोस्त लोग से चैटिंग पर ही बात करता था। वाईफाई लगा हुआ है, उस चैटिंग पे ही बात करता था, लेकिन कभी कोई तरह का बात नहीं बताया। दोस्त वगैरह से झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं बताया। गेम खेलने में आगे रहता था क्या? हाँ, गेम खेलता था, टाइम मिलता था तो गेम में भी तो आजकल ऑनलाइन गेम खेलता है तो बहुत सारा बच्चा से दोस्ती हो जाती है, ऐसा कभी इतना कभी जानकारी बताया? नहीं है। नहीं, हमको कुछ ऑनलाइन गेम वो सब बात नहीं बताया कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। वैसा मेरा बच्चा था ही नहीं, किसी से भी पूछ सकते हैं कैसा स्वभाव का था। क्या नाम है बच्चे का? आदित्य कुमार। उम्र क्या है?
16-17 साल का है। किस क्लास में पढ़ता है? वो 11th में पॉलिटेक्निक कर रहा है, इंजीनियर। तो जानकारी मिली कि अररिया के लिए निकला लेकिन इधर हरदा की तरफ चला गया, सही बात है? हाँ, फुटेज में तो देखा गया था। दो उसके साथ लड़का, में जो और दोस्त लोग हैं, हाँ 2 लड़का बाइक पे और एक पीछे बैठा हुआ है। तो जो 2 लड़का और है जो बाइक पे बैठा हुआ है चला रहा है, वो लोग को पहचानते हैं? नहीं पहचान में नहीं आ रहा, ना ही उसका गाड़ी का नंबर प्लेट नज़र में आ रहा। वो सब कभी आप लोगों के घर और पे आया है कि नहीं आया? नहीं आया था, कभी नहीं आया है। नहीं आया। तो ये अचानक जो लोकल में जो उसका कोई दोस्त यार है कि नहीं है? लोकल में भी नहीं है। एक लड़का था, उससे पूछा गया, प्रशासन पूछा तो बोला नहीं हम नहीं थे आंटी। तो सिर्फ आप ही का बच्चा गायब है या फिर यहाँ से और कोई भी लापता है? नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ मेरा ही बच्चा गायब है। और अररिया से कोई? अररिया से नहीं गायब। तो इसके सर्किल में पढ़ने वाला या साथ में घूमने वाला, इसको छोड़ करके दूसरा कोई लापता नहीं है? नहीं लापता होता तो पता चलता। अभी तक कोई संपर्क वगैरह भी नहीं है? नहीं, इसके पिताजी क्या करते हैं? प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में। और आप कुछ करती हैं? नहीं, हाउस वाइफ। तो यानी कि उस दिन साथ में वो बहुत ज़्यादा रुपया कुछ लेकर भी नहीं गया है? नहीं कपड़ा उपड़ा भी बहुत ज़्यादा लेकर के नहीं गया है? नहीं, कुछ भी कपड़ा हुआ जो पहन के गया वही। क्या लगता है आपको कि ये अब खुद से वो कहीं चला गया है? उसका अपहरण हुआ है, खुद से जाएगा तो फोन करेगा ना मम्मी यहाँ है, फोन भी स्विच ऑफ अपहरण अगर होगा तो कोई क्यों करेगा अपहरण? कुछ तो वजह होना चाहिए। आए दिन सुन रहे हैं ना पूर्णिया में, यहाँ बच्चा गायब हुआ, वहाँ बच्चा गायब हुआ। अपहरण ठीक है, अपहरण करेगा तो कम से कम रुपया के लिए करेगा, तो आपको बोलेगा ना कि हाँ रुपया दीजिए, या किसी के माध्यम से खबर भिजवाएगा ना। खबर अभी तक तो नहीं आई है आपको? नहीं, कुछ भी खबर नहीं आया। किसी का तो इंतजार करें, कम से कम कॉल भी तो करे। अच्छा, ये आपके वार्ड का एक लड़का लापता है, कहा जा रहा है कि 10-12 दिन हो गया। आपकी जो यहाँ स्थानीय पुलिस है किस तरह से खोजबीन कर रही है? लग रहा है कि सही दिशा में उसका जो खोज है जा रहा है? देखिए, पिछले 8 तारीख को ही आदित्य जो है तो घर से निकला कॉलेज जाने के लिए, अररिया में पढ़ता था। और शाम 6 बजे के बाद जब घर से वह नहीं लौटा घर पे, तब फ़ोन किया गया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बतलाया गया। और उसी समय से हम लोग सब आदमी जो है सो चारों तरफ खोज छानबीन कर रहे हैं, जो इनका अपना रिलेशन है या और कहीं कोई परिचित जगह है, कहीं से भी उसका कोई पता नहीं चल रहा है। 8 तारीख के रात में ही वारंगा थाना को सूचना दिया गया, फिर 9 को जाके हम लोग मिले और लगातार जो है सो थाना के संपर्क में हैं। फिर आरक्षी अधीक्षक महोदय से भी इनका परिजन जाके मिला, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन ऐसा कोई ठोस पहल नहीं बुझा रहा है जो प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी भी एक बिंदु पर प्रशासन नहीं पहुंच पाया है। इससे यही जाहिर होता है जो कि ढंग से जो है सो प्रशासन अपना काम इस मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहा है? गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहा है। अगर गंभीरतापूर्वक लिया जाता तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो सुराग लगता। आज 17 तारीख हो गया और 8 तारीख को से ही बचा गया। तो गंभीरतापूर्वक नहीं लेने का वजह क्या लगता है आपको? वजह ये तो प्रशासन तो उससे तो लगातार हम लोग संपर्क में हैं। वो लोग बोल रहे हैं जो हम लोग काम अपना कर रहे हैं, CDR वगैरह निकाल रहे हैं। आज जैसे पता चला कि फिर वो अररिया कॉलेज भी पता कर निकल गए हैं, लेकिन हम लोगों को तो रिजल्ट चाहिए। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो वो जानेंगे, लेकिन हम लोगों को प्रशासन की तरफ से थोड़ा सा भी कोई किसी भी एक बिंदु पर कोई रिजल्ट नहीं है। प्राथमिकी तो दर्ज कर लिया गया है? हाँ, प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन खोजबीन के लिए जो मजबूती के साथ करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। देखिए, वो मजबूती के साथ अगर करते तो अभी तक में कुछ न कुछ पता चलता, लेकिन इससे तो यही जाहिर होता है जो कहीं कोई मजबूती से कहीं पहल नहीं हो रहा ये है। लचर जो आप बता रहे हैं व्यवस्था है प्रशासन का, ये कैसे दूर होगा? देखिए, ये कैसे दूर होगा, ये तो अब हम लोग कल प्लान बनाते हैं, जो कि माननीय जो है सो आरक्षी महानिरीक्षक निरीक्षक से जाके मिलेंगे। हम लोग आरक्षी अधीक्षक से भी उनके माँ पिताजी जाके मिल चुके हैं। वो मिले हुए भी 4 से 5 दिन हो गया, अभी भी कोई मैंने कैसा ठोस कदम नहीं बुझा रहा है। ऐसे में अगर इस तरह से जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पुलिस लापरवाह है, मजबूती के साथ काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में तो मान लीजिए कि किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाए और पुलिस गंभीरतापूर्वक नहीं ले और आप लोग जनप्रतिनिधि हैं उस पर दबाव नहीं बना पाएंगे तो फिर कैसे काम होगा? देखिए, दबाव तो जनता का दबाव बनाना है, जो हम लोग जन आंदोलन करेंगे यही दबाव बना सकते हैं। हम लोग सरकार में नहीं जो किसी को सस्पेंड और डिस्चार्ज कर दें या किसी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दें। हम लोग जन आंदोलन करके ही अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो जन आंदोलन कर देंगे आप लोग? निश्चित रूप से करेंगे। आखिर मेरा बच्चा गायब है, हमारे समाज का बच्चा गायब है, उसके लिए तो हम लोगों को कुछ न कुछ जो है सो पहल करना पड़ेगा ना।
तो थाना प्रभारी या पुलिस पदाधिकारी जिनको हैं उनको आप कुछ टाइम दे रहे हैं, कब तक वो ढूंढ के दें? नहीं, टाइम तो बहुत हो गया, अब टाइम देना मुश्किल सीधा हो गया। आंदोलन होगा? अब सीधा जन आंदोलन होगा। कब से शुरू कर रहे हैं आप लोग? देखिए आज तो छोड़ के कल से हम लोग प्लानिंग किए हुए हैं, जो कि जन आंदोलन करेंगे। क्या होगा, थाना का घेराव होगा या धरना प्रदर्शन होगा, क्या होगा? जो भी होगा हम लोग प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन आंदोलन होगा। निश्चित रूप से जन आंदोलन होगा। हमारा बच्चा गायब है तो उसके लिए तो हम कुछ न कुछ तो करेंगे। Hi dear viewers and the parents of Purnia. Wish you a very happy and a prosperous new year. My name is Jayalakshmi. I am the principal of Mount Science School, Koshi Colony, Purnia. Dear parents, after a short break, our school started functioning. We have started the admissions for the academic year 2024-25. This year, we are taking admissions from classes pre-nursery to grade 8. I invite you all the parents to come and visit our campus. Thank you. Have a great time. May the Lord Almighty bless you all. एक खुशखबरी है आपके लिए। आपके अपने कल्याण ज्वेलर्स अब आपके पास आ रहे हैं। खुशी से भरे शॉपिंग एक्सपीरियंस का शुभारंभ जो है आपके बिल्कुल नजदीक हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स अब बहुत जल्द पूर्णिया बिहार में। इनॉग्रेशन 21 जनवरी सुबह 11 बजे। तो आइए इनॉग्रेशन में शामिल होकर आप अपना आशीर्वाद दीजिए।